केंद्र सरकार के नए किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का यह कहना है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो अपना हक यहां पर मांगने के लिए आए हैं और अब तक बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकला है। इसलिए एक बार फिर से किसानों की बातचीत आज सरकार से होनी है। जिससे पहले किसानों का यह कहना है कि उन्हें उम्मीद है सरकार जल्द ही मांगों को मानते हुए नए कानूनों को रद्द करेगी और एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनाएगी। यही उम्मीद लिए किसान आज से करीब 1.5 महीना पहले 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक किसान उसी उम्मीद के साथ वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन कब समाधान निकलेगा, ये सवाल हम पहले दिन से उठा रहे हैं और अब तक इसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आज 44वां दिन है जब किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। भूखे प्यासे ठंड में किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बारिश भी हुई, ओले भी पड़े, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से भी सामना हुआ, लेकिन किसान डटे रहे। आज किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से नौवें दौर की बातचीत होनी है। आंदोलन कब तक आगे बढ़ेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि ना सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है और ना ही किसान सरकार की। इसलिए संघर्ष अभी जारी रहेगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। विज्ञान भवन में आज की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठन नेताओं के साथ सरकार की ओर से बातचीत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक से किसानों को कितनी उम्मीदें हैं, ये सुनिए। उम्मीद तो सानू 100% पहले ही सोच के चलदा किसान भी साडा राजा है, सानू इंसाफ देऊगा, साडे हित लई ਜਿਹੜੇ कानून बनाऊगा। पर ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ कानून साडे हित तो उल्ट इसने बनाए हैं, उसके लिए किसानों में या समुचे वर्ग में रोष है। उस रोष के लिए हम धरने पर बैठे हैं। असीं तो कहने आओ फैसला कर देवे, असीं अपने परिवारां 'ਚ जाइए, पर ਇਹ देश ਦੇ ਹਿੱਤ लिए ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ शांति बनी रहे। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮਨਸ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ करे। यही आस है भी ਅੱਜ कुछ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ वापस ले ਲਵੇ ਤਾਂ कि किसान अपने अपने घरों ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ बैठे तो उम्मीद के साथ हैं जहाँ पर, अब देखिए सरकार क्या करती है। लेकिन पिछली बार भी हमें उम्मीद तो बहुत थी, जब इन्होंने 2 बिल पर सहमति जताई थी तब हमें लगता था कि 1-2 मीटिंग में ये सब निपट जाएगा। तो सरकार की शायद नीति कुछ और है। वो लोग हम लोगों को पाटोदाड़ करना चाहते हैं कि ये लोग अपने आपस में लड़कर वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये जो लोग जहाँ पर बैठे हैं, ये जहाँ से जीत कर जाएंगे, लड़कर नहीं एक दूसरे से जाएंगे। रद्द करना करे नहीं करना भी ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਦਣ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਟੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਸਭ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਧ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆਗਾ? ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਵਾਪਸ। इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी मांग को लेकर के ट्रैक्टर रैलियां निकाली, जबकि केंद्र ने इस बात पर जोर दिया हुआ है कि वो इन कानूनों को वापस लेने के अलावा हर प्रस्ताव पर विचार के लिए तैयार है। लेकिन किसानों ने साफ किया कि वो 3 साल तक भी यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे तब जब सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कोरोना को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। करेंगे मीटिंग आज। तारीख लगा कौन रहा है? किसान लगा रहे हैं या ना सरकार लगा रही, किसान कहाँ तारीख लगा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा इससे, कहीं कोविड को लेकर? यहाँ तो नहीं कोविड, वहाँ बिहार के चुनाव जब हुए तो वहाँ नहीं, वो बड़ा भीड़ वहाँ भी बहुत थी। तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे इनके जो अध्यक्ष हैं, वहाँ उन्होंने मीटिंग करी, रोड शो करे, तो वहाँ कोरोना नहीं बढ़ा। सर उनमें से कोई एक पॉजिटिव हुआ तो वो वहाँ बढ़ सकता है, वहाँ नहीं हुआ। एक ही गुड फेथ था, मतलब एक अच्छा कॉज था ये कि नहीं हुआ। अगर हो जाता तो फिर क्या होता? जैसे अब यहाँ पे भी हो जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं करता। अब होने को तो क्या पता भाई क्या हो जा, होने को तो पूरी दुनिया लग रही इसमें। नहीं हुआ ना, जब होगा तो जब क्या देखा जाएगा। सरकार अलग तरह के बहाने बनवाना चाहती है, एक और नहीं तो कोविड के नाम पे ये बिल क्यों ले आए इस तरह का। और
यहाँ 40-45 दिन हो गए किसानों को, उसको वापसी ले ले, अपना घर चले जाएंगे अगर इतना ही। इससे पहले 4 जनवरी को भी बैठक हुई थी, लेकिन उस दिन की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। सरकार ने 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में किसानों की बिजली सब्सिडी और पराली जलाने संबंधी 2 मांगों को मान लिया था। इससे पहले की किसी वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली। आपको बता दें, 14 अक्टूबर को पहली बैठक का किसान नेताओं ने इसलिए बायकॉट कर दिया था क्योंकि उसमें कोई मंत्री नहीं था। लेकिन उसके बाद सभी बैठकों में अगर 30 दिसंबर की बैठक को छोड़ दें तो कोई नतीजा नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज। तो लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से उम्मीद भी है उन्हें कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों को मान लेगी। लेकिन इसी उम्मीद के चलते किसान दिल्ली में पहुंचे थे। करीब 1.5 महीना हो चुका है और दिल्ली में पहुंचने के बाद सरकार से उनकी बातचीत भी हुई है। करीब 6 बातचीत जो है वो 6 से 7 बातचीत अब तक जब से दिल्ली में पहुंचे हैं सरकार तब से हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। और उससे पहले भी 2 बातचीत जो है वो 2 स्तर की जो बातचीत है वो हुई है। एक में किसानों ने बाइकआउट कर दिया था क्योंकि मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं थे, और दूसरी बैठक के बाद अगली बैठक के लिए कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए दिल्ली की तरफ कूच किसानों ने किया था। और किसानों ने जब दिल्ली की तरफ कूच किया तो उसके बाद दिल्ली पहुंचने में भी कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। चाहे वो पंजाब के किसानों की अगर बात की जाए, क्योंकि पंजाब के किसानों ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। तो जब हरियाणा से होकर के किसान गुजर रहे थे उस वक्त उनके सामने बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए, और अब बातचीत से कोई समाधान अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? आज बातचीत होनी है थोड़ी ही देर में और केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जो किसान नेता है वो भी बातचीत के लिए वहां पर विज्ञान भवन में जो है पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों को और सरकार के बीच में जो वार्ता की जा रही है वो लगातार विफल होती नजर आती है। अगर बात करें जिस तरीके से 8 दौर की जो वार्ता हुई है उसके अंदर भी विफल जरूर नजर आई है सरकार भी और कहीं ना कहीं किसान भी, क्योंकि दोनों की जो अड़ियल रवैया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश की जा रही थी वो कहीं ना कहीं निकलता नजर नहीं आ रहा। मगर देखने वाले आज जो 9वें दौर की जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं किस नतीजे पर जाती है। मगर एक चीज स्पष्ट है, लगातार जिस तरीके से सरकार का और किसानों का अड़ियल रवैया है उससे लगता नहीं है कि आज भी कोई ना कोई रास्ता निकलता नजर आएगा। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान लगातार यही कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जब तक नहीं मानेंगे वो, वरना इसी तरीके से आगे से प्रदर्शन चलता रहेगा। मगर सरकार के ऊपर प्रेशर होते हुए भी वो सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। और बात करें जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लेने की, तो सरकार का अभी लगता नहीं है कि सरकार वापस लेगी कृषि कानून को, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं किसानों को डिवाइड करने की तौर पर लगी हुई है और किसानों को तंग कर इसी तरीके से वापस करने की कोशिश कर दी जा रही है। यानी कि किसान इसी तरीके से बैठे रहे ठंड के अंदर और बारिश के अंदर और थक हार कर वो अपने आप ही वापस चले जाए। सरकार का शायद यही रवैया है और सरकार यही चाहती है शायद किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाए। मगर अभी भी कृषि कानून को वापस लेने की जो कोशिश है वो नजर नहीं आ रही है। जी, आज की बैठक में सरकार की तरफ से क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, इस बारे में कोई जानकारी हासिल हुई है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से पिछली बैठक के अंदर भी कहा गया था, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने कहा था कि हम कोशिश जरूर कर रहे हैं सरकार किसानों को समझाने की, मगर किसान जो है वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लीजिए, कृषि कानून को वापस लीजिए। मगर जिस तरीके से पिछली बैठक के अंदर भी यही देखने को मिला था कि कृषि कानून को वापस लीजिए और एमएसपी पर नया कानून लेके आइए और लिखित में गारंटी चाहिए उसके लिए। मगर कहीं ना कहीं जो 2 सूरतों में जो बैठक थी, दोनों ही दो कैसे पॉइंट थे, वो दोनों ही पॉइंटों पर सहमति नहीं बनी थी, इसीलिए वार्ता कहीं ना कहीं विफल रही थी। और अब जो 9वें दौर की बैठक है भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवदीप सिंह किसान नेता है। नवदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। जी नवदीप जी, जिस तरीके से आज बैठक हो रही है, 9वें दौर की जो वार्ता है आज हो रही है, तो क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? क्या सरकार का रवैया बदलेगा? क्या सरकार किसानों की उन मांगों को मानेगी जिसकी लगातार मांग की जा रही है? उम्मीद पे ही कायम है जी। हम जी यहाँ पे पिछले 43 दिन से बैठे हैं, एक उम्मीद ही लेके बैठे हैं
बट जो 4 तारीख की मीटिंग हुई थी ना, वो बिल्कुल भी बेनतीजा है, उसमें कोई बात नहीं इन्होंने रद्द करने की। तो आज हमें कुछ उम्मीद मीटिंग से नहीं है, अभी हाँ मीटिंग से हमें कुछ मिल पाएगा। जी, तो मीटिंग से फिर मीटिंग में जिस तरीके से किसान नेता पहुंचे हैं अब वहां पर, तो क्या कुछ एजेंडा लेकर के पहुंचे हैं? क्या कोई ऐसा विकल्प तैयार करने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है, जो सरकार भी कह रही है कि कोई और विकल्प दे दीजिए, तीनों कानून रद्द करने के अलावा कोई भी विकल्प, उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है? हाँ, हमारा तो ये विकल्प है कि पहले तो कानून रद्द करो जो 3 आपने बनाए हैं, जो आपने बिना पूछे बनाए हैं और एक धक्काशाही के साथ आपने राज्यसभा के अंदर उनको पास किया था। पहले इनको रद्द करो। एमएसपी गारंटी कानून हमें चाहिए है। अगर आपको ये कानून बनाने हैं तो दोबारा किसानों से पूछ के जो अपने कमेटी बना लेना बाद में, तो उसके बाद वहां पे कमेटी बैठा के फिर कानून बनाना है, फिर हमें मंजूर है। इसमें हमारी बात भी रखी जाए कानून के अंदर। जी, लेकिन इसी समस्या से बचने के लिए, क्योंकि तीनों कानून उन्हें रद्द ना करने पड़े, फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान इनकी भावनाओं को समझे, इन कानूनों की, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसान कोई और प्रस्ताव, कोई और विकल्प इसके अलावा देते हैं तो उस पर विचार करेगी सरकार। सर, अभी ये भावना तो इसमें इन कानूनों के साथ जुड़ी हुई है कॉर्पोरेट्स की। अब सरकार को तो पैसा चाहिए, सरकार को ना तो आम आदमी से मतलब है। पिछले 6 साल से हम देख ही रहे हैं भी हाँ मोदी सरकार क्या कर रही है। सब इन्होंने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन पे लगी हुई है, कभी रेलवे में, कभी बैंक में, कभी सरकारी बसें हैं जो उनको। तो अब इनका एजेंडा यही है कि हमें कॉर्पोरेट से पैसा चाहिए। कॉर्पोरेट ने, अंबानी अडानी ने इनको पैसा दिया हुआ है, तो ये भावना तो उनकी जुड़ी हुई है। किसान की भावना कैसे जुड़ी हुई है इस अपने कानूनों से? जी, तो अब जिस तरीके से बातचीत के लिए वहां पर किसान पहुंचे हैं, किसान नेता पहुंचे हैं, तो क्या कुछ उनकी तैयारी है? क्या बात वो वहां पर रखेंगे? किन मुद्दों पर सरकार को मनाने की कोशिश, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की जाएगी? हमारी तो सीधी सी बात है जी, और कोई भी मुद्दा नहीं है। तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। आज तक बात नहीं चली थी कभी भी एमएसपी गारंटी कानून की, बट आज की मीटिंग में शायद पहली बार एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर भी बात वहां पे चलेगी। जी, तो पहली बार जिस तरीके से आपने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून पर बातचीत होगी, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? किस तरीके से उसमें जो प्रावधान रहने हैं उसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी जाएगी किसानों की तरफ से? वो सर, वो जो उनके पास जो अपने आगे किसान नेता गए हुए हैं, जो 40-42 जथेबंदी हैं वो गए हुए हैं, उनके पास प्रॉपर है अपना पेपर वर्क, वो दे रहे हैं कि कैसे बात रखनी है। वो आपको मीटिंग के बाद सारा पता की जाएगा जी। और अगर मीटिंग इस बार फिर से, जिस तरीके से आपने कहा है कि उम्मीद यही है इस बार भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जिस तरीके से पिछली बैठक का जो रवैया रहा है सरकार का, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है किसानों की? रणनीति तो 26 तारीख की है जी। अब हम वहां पर जहाँ पे ये परेड करेंगे, लाल किला पर जाकर बैठेंगे। कल हमने ट्रेलर दिखा भी दिया इनको, 1 लाख ट्रैक्टर लेके हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हम नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि 26 जनवरी से पहले आप हमारा हल करो। हम बहुत दिनों से यहाँ पर बच्चे भी हैं हमारे साथ, अपने बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। इतनी ठंड है जी, 3 दिन से बारिश यहाँ पे पड़ रही है। तो आप देख ही सकते हो हमारे 55-57 किसान शहीद हो चुके हैं अब तक। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी से, इनको रद्द करो और हमें भी प्यार से अपने घर को जाने दो। आप भी प्यार से अपनी सरकार चलाओ। जी, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार जब कोई बात मानी नहीं जा रही है तो उसको मनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। अब क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जहां पर किसान आंदोलन थोड़ा ढीला है, वहां पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी ताकि वहां के किसान भी, किसानों आंदोलनकारी जो किसान है, उनका साथ दें? देखो, अलग अलग राज्यों में भी जाकर तकरीबन अब सब में, जैसे बिहार में भी आंदोलन हुआ, वहां भी लाठीचार्ज हुआ। कल भी गुरनाम सिंह चुड़ूनी जम्मू कश्मीर भी गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उड़ीसा भी गए हैं, बिहार भी गए हैं। ऐसे तो हम आंदोलन को तेज करने के लिए, आम लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हर रोज प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। बहुत जन समर्थन हमें अब मिल भी रहा है इसके अंदर। अब ये जन आंदोलन है क्योंकि ये तो आम इंसान के साथ जुड़ी हुई लड़ाई है। एक बार किसान यहाँ से चलो बिना बिल वापिस कराए चला भी जाएगा, उसके पास सिर्फ एक नमक को छोड़कर हर चीज पैदा करने का उसके पास अब तकनीक है, वो अपने गुजारा कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो आम इंसान क्या करेगा जिसको वो महंगे रेट में सब्जियां मिलेंगी, जो आज 20 रुपए वाली है वो 200 में मिलेगी। क्योंकि जो कॉर्पोरेट है उनको आम इंसान से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है और सरकार को भी पैसे से मतलब होता है। क्योंकि सरकार को भी अब हर एक चीज के लिए वो कौन सा सरकार के अपने घर से थोड़ी लगाती है, वो भी आम इंसान से ही लेती है। तो कल को ये देश एक गुलामी की तरफ जाएगा जब कॉर्पोरेट के ऊपर सारे का सारा सिस्टम
कॉर्पोरेट को दे दोगे, आप खाने की चीजें भी उनको दे दोगे तो फिर वो अपने दाम से देंगे। फिर कल आने वाले टाइम में तो 3 टाइम की रोटी खाकर जिंदा रहने वाली बात होगी और देश से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगी। जी, राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। राजीव, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जारी है और आज बातचीत होनी है, तो बातचीत को लेकर के फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही? जिस तरीके से किसान संगठन की बात, जो किसान संगठन जब आए थे यहाँ पर आज और उनसे बातचीत करने की कोशिश करी मीडिया ने, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये साफ जरूर जाहिर किया कि जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कृषि कानून को लेकर, और कृषि कानून जब तक वापस नहीं हुआ वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, मगर सरकार कहीं ना कहीं बार बार कह रही है कि आप कृषि कानून को छोड़कर कोई और विकल्प दीजिए जिसपे हम सहमति बना सके और बैठ के बातचीत कर सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो विफल होती चली जा रही है, क्योंकि किसान एक ही बात पड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस चाहिए, एमएसपी पर लिखित में गारंटी चाहिए। मगर उसको लेकर ही सरकार के तरफ से भी दोनों ही रवैये कहीं ना कहीं उसके भी टालम टोल है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है। मगर दोनों ही सूरतों के अंदर, दोनों ही पक्षों के अंदर एक चीज कॉमन है, दोनों ही अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। अगर थोड़े बहुत भी नरम दिखाएंगे, नरमीपन दिखाएंगे तो ही कोई ना कहीं सूरज रास्ता निकल सकता है। मगर रास्ता निकलता अभी भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज भी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं विफल होने वाली है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। जब तक थोड़ा सा नरम रवैया नहीं अपनाएंगे तो शायद कोई वार्ता का कोई मतलब नहीं निकलता है, ना ही कोई पहलू निकल पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए किसान नेता। नवदीप जी, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, अगर आज की बातचीत में भी फैसला नहीं होता, कोई नतीजा नहीं निकलता, तो क्या आगे बातचीत करने से मना कर देंगे किसान नेता? नहीं, मना नहीं करेंगे, मना नहीं करते हैं, बातचीत जारी रहेगी। और हमने, किसानों ने कोई अड़ियल रवैया नहीं अपना रखा है जी। अब सरकार ने बना रखा है। अब सरकार को क्या नुकसान है अगर वो रद्द करती है इन कानूनों को? अगर लागू होते हैं तो किसान को तो हर एक चीज में नुकसान है, ठीक है। तो हमने कोई रवैया नहीं अपना रखा है। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से, हम तो पहले 5 महीने से आंदोलन अपने राज्यों के अंदर कर रहे थे। इन्होंने तब हमारी बात नहीं सुनी। तब जब हमें बिल्कुल इस के ऊपर से पानी निकल गया, फिर हमें हो गया भी या तो मतलब मरने तक की नौबत आ गई, अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान तो बिल्कुल मर जाएगा। तो इसलिए हम इतना बड़ा कदम उठा के हम दिल्ली की तरफ कूच किया था अपनी जानों के ऊपर खेल के। तो हमने कोई यानी अड़ियल तो रोका भी हमें सरकारों ने आने के लिए, जो भी बैरिकेडिंग की है या सड़कें खोदी है वो सरकार ने खोदी है, कोई भी किसान ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने रोका, हमने बैरिकेड साइड करके हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी सरकार ही अड़ी हुई है हर जगह। किसान तो चाहते हैं कि हमारा समाधान करो, अगर आपको कानून बनाने हैं तो किसानों को बीच में बैठ के बना लेना भी। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम भी प्राइवेट, हमें कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई वो दिक्कत नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर पे लगाम तो होनी चाहिए ना। कल को वो 1000 रुपए में हमारी 2000 की फसल खरीदेंगे तो उसके ऊपर तो लगाम होनी चाहिए। उसके लिए हम एमएसपी गारंटी कानून की मांग करते हैं। जी, लेकिन नवदीप जी, जो नए किसान कानून लागू किए गए हैं उनकी वजह से कुछ किसान ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनको फायदा हुआ है। हालांकि वो कुछ चुनिंदा ही किसान हैं जिनको इस तरीके से कोई फायदा हुआ है और उसकी वाहवाही भी वो लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार भी उनके नाम गिनाती हुई नहीं थक रही है। कुछ किसान संगठन भी ऐसे हैं जो किसान कानूनों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये समस्या लोगों के सामने है, ये समझ पाना मुश्किल है कि किस तरीके से इन कानूनों से नुकसान हो रहा है और किस तरीके से फायदा हो रहा है। उन दोनों के बारे में क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो जी, ये तो आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिशें पहले से ही चलती है इनकी। जैसे भी हाँ, अपने वीडियो कॉल पे 2 किसान बिठा के भी हाँ जी हमें फायदा हो रहा है, और या कुछ नकली संगठन होते हैं, उनका जो नकली संगठन है फिर वो कहाँ पे, उनके साथ के बंदे कहाँ पे? आप भी बैठो कहीं पे धरने पे, है ना, कहीं पता तो लगे भी हाँ भी वो भी कितने किसान खुश है इसकी वजह से। क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें एमएसपी खत्म होगी, क्योंकि पहले ही जहां जहां पे एमएसपी नहीं है वहां के किसानों का हाल आप पहले ही देख सकते हो। जैसे यूपी के अंदर हो गया, अपना इसके अंदर बिहार के अंदर हो गया। बिहार के अंदर क्या हाल है आज? वहां पे सारे का सारा तबका बिहार का हरियाणा पंजाब के अंदर अपनी जॉब करने के लिए आता है। सिर्फ एक हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट या थोड़ा सा अपना ये यूपी हो गया या थोड़ा राजस्थान को देते हैं, वहीं पे थोड़े सक्षम किसान है क्योंकि वहां पे एमएसपी मिलती है। तो हमें, हमारी मांग यही है भी अब सारा देश का किसान सक्षम होना चाहिए, इसलिए हम सारे देश के लिए लिखित के अंदर गारंटी कानून की मांग करते हैं जी एमएसपी। जी, लेकिन नवदीप जी, एमएसपी को लेकर के गारंटी दे रही है सरकार, ये बार बार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी यूं ही बनी रहेगी जिस तरीके से अब जारी है। जो व्यवस्था अब है एमएसपी को लेकर के वही लागू रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अगर बात की जाए तो एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है और सरकार ये कह रही है कि जब पहले नहीं था तो अब भी क्यों? पहले नहीं था तभी तो किसान गरीब था, ठीक है। जो थोड़ा बहुत किसान उठा हुआ है वो हरियाणा पंजाब का एमएसपी वजह से तो उठा हुआ है।
तो ये चक्कर है। अब सारे देश को जरूरत है एमएसपी की, 6% लेते हैं सारे देश का, तो अब सारे देश को ये अब 12 लाख करोड़ रुपए बोलते हैं, हम नहीं खरीद सकते 12 लाख करोड़ रुपए की। अब आप इन सरकार से भी तो कोई खरीदेगा, वहां से भी तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज मीना, वो भी तो वहां से लेकर पैसा इधर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ये तो भला करने का नियत में हो भी, हाँ अगर भला करने की नियत में तो ये करें। इनको पता है कि भी हाँ कल को ये इनके पास जमीनें रहेगी, हमें मजदूर मिलेंगे, सस्ते मजदूर मिलेंगे, और इनके ऊपर कॉर्पोरेट राज करेगा, और सारे का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करके भी कल को अंबानी अडानी इलेक्शन के लिए भी पैसा देगा बीजेपी सरकार को। तो ये कॉर्पोरेट मजबूत के देश को ऊपर एक हिटलरशाही करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पंकज मीना भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी पंकज जी, आखिरकार कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, वास्तव में ये अभी दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे ठंड बरसात के अंदर किसान आज वहाँ बैठे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान के लिए, जिस प्रकार से माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, आज सरकार पूरी तरीके से आपके सभी आप शंका सुबह के ऊपर समाधान करना चाहती है और निश्चित रूप से कर भी रही है। परंतु कहीं ना कहीं किसान नेताओं को ये सोचना चाहिए, जो कि किसानों की कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी हो रही है और तकलीफ भी पा रहे हैं, उसके लिए किसान नेताओं को भी 2 कदम आगे बढ़कर समझौते की राह पे आना चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो आए हैं, ये 70 साल के इतिहास में माइलस्टोन है किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए, और फिर भी इनमें कोई आप और सुझाव जोड़ते हैं तो उसको सरकार जोड़ने के लिए तैयार है, और किसानों के हित के लिए, कि आपको किसानों के विकास के लिए अपने व्यक्तिगत जिद को छोड़ते हुए समझौता करना चाहिए किसान नेताओं को। जी पंकज जी, क्या आपको ये लगता है कि जो किसान नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बातचीत में किसानों का, उनके चलाने से ये आंदोलन चला हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं एक इस बात तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ राजनीतिक हित साधने वाले किसान नेताओं ने किसानों को भड़काया है। तारीख को लोहड़ी बना रहे हैं आप, मकर संक्रांति क्यों नहीं बना रहे? दोनों मना रहे हैं, मकर संक्रांति भी लोहड़ी ऐसा कुछ ऐलान तो हुआ नहीं मकर हो गया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का आप मना रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी का क्यों नहीं मना? विवेकानंद जी का क्यों नहीं मना? अरे सुभाष चंद्र बोस का हमारा वो आजाद हिंद हमको तो मार्च निकालना है। विवेकानंद जी का क्यों नहीं? दर्शन जी, एजेंडा क्या है आपका? क्या एजेंडा है? కోర్టు తేలుస్తుంది అనే మాట వచ్చింది. ఇది మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ పరంగానే ఉందా, వ్యతిరేకంగా ఉందా అనే చర్చ ప్రతిసారి జరుగుతూనే ఉంటుంది. అందులో వచ్చిన ఒక మాట ఏంటంటే, ఇది మీరు అనే మాట మీరంటారు, మేమనేది మేమంటాము, ఆఖరికి కోర్టే తెలుస్తుంది అని చెప్పి మంత్రి నుంచి ఒక వ్యాఖ్య వచ్చింది. నేను ఒకసారి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని రావాలి. కోర్టులో ప్రభుత్వం చెప్తున్న మాట మేము సంభాషణ చేసుకుంటున్నాం, మీరు ఇందులోకి రావక్కర్లేదు అని కూడా చెప్తోంది. సో ఇక్కడ మంత్రి గారు అలా చెప్పినా కూడా సుప్రీం కోర్టులో మాత్రము ద అటార్నీ జనరల్ సెడ్ మాది ఒక డైలాగ్ నడుస్తోంది, మీరు ఇందులో దిగక్కర్లేదు అని కోర్టుకు చెప్పడం జరిగింది. हम तो 350 बार जेल में भी गए हैं, साहब जेल में गए 48 बार, तो अभी तो 8-9 भी बातचीत होगी। इनसे किसान कहीं कमजोर नहीं है। समाधान निकलने की उम्मीद है आज 9वें दौर की बातचीत से? ये कुछ न कुछ जाएंगे जरूर आज मसाला। आज कल जो आपने संदेश दिया ट्रैक्टर रैली से, लगता है सरकार दबाव में होगी? सरी भाई, इतने से भी अगर दबाव में नहीं है तो और बड़ा निकाल के लिए और हमारा भी बयान आ गया भाई, घर वापसी नहीं जाएंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। डायलॉग का क्या मतलब है फिर? और डायलॉग तो करेंगे, ऐसा क्या ये डायलॉग करके जेल में थोड़ा बंद कर देंगे? डायलॉग क्यों ना करें हम? वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं करेंगे कानून, और हम कह रहे हैं कि घर वापसी नहीं जाएंगे, और राज्यों पर छोड़ रहे हैं। राज्यों फिर कैसे? अरे राज्य आगे का प्रोग्राम यही रहेंगे, दिल्ली में ही। दिल्ली को कोई छोड़ कर जाना चाहता है? इतनी खूबसूरत दिल्ली है, क्यों जाएंगे दिल्ली छोड़ के? यहीं रहेंगे। राकेश जी, बिल्कुल गल कही जावे। अभी इनको देखते हैं क्या लेके आते हैं, इनका देखेंगे। हमारे इशू ये है कि बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो,
ये ठीक नहीं है। MSP पे कानून बनाओ, ये हमारा पूर्ण रूप से समझ है। साथ में क्या कुछ नरम रूख अपनाए, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि कृषि कानून पे सरकार भी जो है वो कह रही है कि नहीं ये ना आने दो, जब इतना ना चलन दो तो बात करेंगे इनसे। अगर आज बात नहीं बनती है तो और हम क्या कहीं जा रहे हैं फिर? आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति बना रखी है हमने। क्या 26 को कुछ खास करने वाले हैं क्या? आज 26 में तो परेड में शामिल होंगे हम, उसमें तो हमारा प्रोग्राम है, वो इनका थोड़ा है, हमारा है। बात सरकार कह रही है, बात राज्यों पे भी डालेंगे कि राज्य की स्वीकृति मिल जाती है तो कृषि कानून वहाँ लागू हो सकता है, ऐसे भी ऐसे थोड़ा जाल लग रही है। कोई इनसे इतना हड़का किसान है क्या कि दिल्ली छोड़ कर चले जाएगा? भले दिल्ली के बॉर्डर को ना नहीं छोड़ देंगे, यहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है MSP पे या कृषि कानून पे, आप भी थोड़ा कम पे समझौता क्यों कर ले? हम कम पे समझौता, नुकसान हम हो रहा है, समझौता हम कर ले। राकेश जी किसान नेता वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आज क्या लग रहा है, क्या आज हल निकल कर आएगा? ये लेकर आएंगे कुछ न कुछ आज। हाँ उन तक करेंगे बात। बनेगी कि नहीं? लगती नहीं उम्मीद बात बनेगी। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आगे की हम क्या कहीं जा रहे हैं, कहीं दिल्ली के चारों तरफ ही रहेंगे। इसको मिनी शक्ति प्रदर्शन कहेंगे क्या? हाँ छोटा शक्ति प्रदर्शन। 26 तारीख को क्या करने वाले हैं? 26 में तो दिल्ली में आएंगे, परेड में शामिल होंगे। 13 तारीख को लोहड़ी भी बनाने वाले हैं, ऐसा सुनने में। अरे सारा काम करेंगे यही। और जब हमारा मकर संक्रांति बनाएंगे कि नहीं? हम तो 2024 मई तक यहीं रहेंगे जितने भी। मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे कि नहीं? हाँ मनाएंगे यहीं खिचड़ी के साथ, क्योंकि लोहड़ी थी शामिल, मकर संक्रांति नहीं। नहीं है, सब है शामिल, खिचड़ी बनाएंगे उस दिन। अच्छा ठीक है। और आप सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं? सारे यहीं मनाएंगे बिल्कुल। विवेकानंद जी की क्यों नहीं? सब मनाएंगे सब। कहाँ मना रहे? आप अपनी रणनीति में तो नहीं बताया? नहीं ऐसा नहीं है, तो सारे हैं जो तीज त्योहार आ रहे हैं हमारा उसके लिए नहीं हमारा मकसद ये है कि हमारे बिल वापसी ले लो। जब यहाँ किसान बैठा हुआ है तो सारे तीज त्योहार जो भी है यही मना रहे हैं हम, ठीक है? जो भी आते रहेंगे तो मन रहे। त्योहार मना रहे हैं बता दीजिए। हम इनका इलाज करेंगे हम इनका। हम 26 जनवरी का त्योहार सबसे बड़ा होता है, देश का त्योहार है, वो मन गया तो सभी का मन गया। लेकिन पर्टिकुलरली आपने उस चीज का ऐलान किया था? कहीं का हाँ देखिए वो कह रहे हैं स्टेट की बात। किस चीज का किया? कौन से स्टेट की बात? नहीं कौन सा करा था? लोहड़ी के लिए ऐलान किया है, लोहड़ी मनाएंगे 18 तारीख को महिला किसान दिवस, 23 तारीख को। अरे जो भी है अभी इतने हुए हैं, इतने मारे क्या याद भी है। हाँ सब मनाओगे। मध्यस्थता का रास्ता निकलने की उम्मीद है? ये तो सरकार बताएगी। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? तो अंदर आपको मिलेंगे। हाँ तो ठीक, अंदर ही जवाब लेंगे उनसे। हम यही रहेंगे, हम 2024 तक 2024 मई तक हम यही रहेंगे दिल्ली में। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सरकार कह रही है कि राज्यों को हम इजाजत दे देंगे, जो राज्य लागू करना चाहे। राज्यों की हिम्मत है कि जो ये बात कह रहे उनकी बात ना मान रहे? तो उसमें राज्य तो कान पकड़ी भेड़ है। नहीं हम उससे संतुष्ट नहीं है। उससे संतुष्ट नहीं है या तो फिर क्या कहेंगे? मैम हो गया। हमारा आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा, ठीक है? हमारा आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। कानून वापसी नहीं होते तो घर वापसी नहीं होगी, ये हमारा। राज्यों के बिल्कुल लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज ये बातचीत होनी है, जिस तरीके से बातचीत के लिए अब वहां पर किसान नेता पहुंचे और साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए किसान नेता के नुकसान हमें हो रहा है तो हम ही समझौता क्यों करें। आखिरकार कब तक ये आंदोलन चलेगा, ये सवाल इसलिए पहले दिन से क्योंकि किसान लगातार परेशान हो रहा है, अपने घर से बाहर निकल करके दिल्ली की सड़कों पर जाकर के बैठा है, दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठा हुआ है और आज फिर से बातचीत सरकार से हो रही है। लेकिन बातचीत में क्या कुछ समाधान निकलेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से जो रवैया दोनों तरफ का है उसको देख करके यही लग रहा है कि ये जो आज की बैठक होने वाली है ये भी बेनतीजा ही रह सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में आज कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 5 जनवरी को पहले ही टीकाकरण का ड्राई रन हो चुका है, जबकि हरियाणा में 7 जनवरी यानी कि कल ऐसा ड्राई रन हो चुका है, जहां सभी जिलों में इसे पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि हर जिले में Secretary of Tamil Nadu at one of the super specialty hospitals. I think it was very thorough, very comprehensive. Tamil Nadu government and its health department deserves our highest appreciation for the good work that they have been doing and pursuing also. I reminded the Chief Minister that in the early part of 2020 we had jointly laid the foundation stone of few medical colleges which have been given to Tamil Nadu because of the blessings of our Prime Minister. You know that in the second term of the Prime Minister in 2019 the cabinet had decided to have 75 more medical colleges converted from district hospitals in the country. All the 75 medical colleges have been decided, and fortunately for the people of Tamil Nadu, because of the blessings of our Prime Minister who has a special attachment for the people here, 14 medical colleges